किंगडम हिंदी में साम्राज्य विजय देवरकोंडा की नई फिल्म, लेकिन इसको देखने के पीछे का मेन कारण फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने नानी के साथ जर्सी मूवी बनाई थी। इसी वजह से मूवी से उम्मीदें हद से ज्यादा लगा ली थी। गलती हमारी ही है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि किंगडम मूवी में क्या काम करता है क्या नहीं, बिना स्पॉइलर के। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब, और अगर इसको लाइक कर दोगे तो वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ जाएगी। थैंक यू। शुरुआत कहानी से जो कि तीर की तरह बिल्कुल सीधी है। विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर, उसे अंडरकवर कर एक गैंग में इन्फिल्ट्रेट करने को भेजा जाता है। ऐसा क्यों, उसने वहां जाके क्या किया और उसका परिणाम, मूवी यही सब दिखाती है। किंगडम अपनी कहानी को लेके ऑनेस्ट है। जो दिखाने निकली थी उससे कहीं और कभी भटकती नहीं है। कोई भी फालतू का सब प्लॉट नहीं है और वो सारे एलिमेंट्स यूज किए हैं जो आजकल ट्रेंड में हैं। द वन सेवियर, माफिया, कार्टेल और आजकल सबका फेवरेट वॉयलेंस। मूवी के फ्रेम्स को सिनेमैटिक रखा है। कई जगहों पे कैरेक्टर ने फोकस बिल्कुल सेंटर में है, जो फ्रेम्स में एक सिमेट्री लेके आती है, जिसे ये लोग अच्छे अमाउंट से ओवर यूज तक लेके गए हैं। इन्हीं में कैरेक्टर्स के ऊपर लाइट कुछ शॉट्स में काफी सही है, जिसमें दो बहुत अच्छे से याद है। विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर समुद्र के सामने खड़ा है, पूरा अंधेरा और लाइट बस उस पे पड़ रही है। एक बार व्हाइट लाइट और दूसरे शॉट में रेड। पूरी फिल्म में ही लाइट का अच्छे से यूज किया है। उसमें अनिरुद्ध का म्यूजिक माहौल क्रिएट कर देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था कि ये लाउड नहीं है। जहाँ था, जितना था, वॉज गुड। एलिवेशन के वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टिव। अब इतने सारी चीजें होने के बाद भी मूवी कुछ अचीव नहीं कर पाती। एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, अच्छे हैं, लेकिन कुछ भी इफेक्टिव नहीं। इसमें वो चीजें हैं जो दिखाती है कि ये क्या बनना चाहती थी। वर्ल्ड, माहौल, क्रिएटर्स भी वैसे ही सेट किए हैं, पर कुछ भी स्टैंड आउट नहीं करता। किंगडम मूवी का सबसे बड़ा फ्लॉ ही यही है कि इतने इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट्स होने के बाद भी ये बेसिक बन के रह गई। ऑडियंसेस को मूवी से एंगेज होने का कभी मौका ही नहीं देती। कई जगहों पे ओवर एक्सप्लेन कर दिया है, स्पून फीडिंग भी चल रही है। उसमें भी चीजें इतनी जेनेरिक कि वर्ल्ड और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते ही तुम पूरी कहानी गेस कर दोगे। इसकी दुनिया, प्लॉट पॉइंट्स, कैरेक्टर इतने बेसिक हैं कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही करा गया। सबसे डिसअपॉइंटिंग इसके कैरेक्टर्स। ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम एक नई मूवी देख रहे हो। जैसे ही उनका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बारे में वो आगे कैसे डिसीजन लेंगे और उनका एंड कैसे होगा, सब क्लियर हो जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ। यही बात इनके फ्यूचर प्लान्स और कहानी को लेकर है। जैसे ही एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस होंगे, यू विल नो दैट कि इसका सेकंड पार्ट बनने वाला है। फिल्म खत्म होने में अभी 50 मिनट से ज्यादा बाकी है और तुम ये फिगर आउट कर चुके होगे। इन सभी चीजों से हुआ क्या, मूवी में एक पॉइंट के बाद एलिवेशन वाले मोमेंट्स रैंडम चीजों पे होने लगे। एक तो ऐसा था लगेगा जबरदस्ती डाला है, क्योंकि जिस चीज को लेके एलिवेशन था उसमें कोई वेट डाला ही नहीं। इमोशन भी इसी लेवल पे फिल्म में थी। दोनों कैरेक्टर्स रोते हुए दिख रहे हैं पर कुछ फील नहीं होता। क्लाइमैक्स से जस्ट पहले बहुत बड़ा इमोशनल सीन है। सैडली मूवी वहीं डिप कर जाती है, कुछ भी महसूस ही नहीं होता। क्लाइमैक्स भी बहुत हल्का था, उससे पहले का कांड ज्यादा इम्पैक्टफुल था। उसके मुकाबले आखिरी इवेंट फिलर लगता है। और इसी अंडरवेलमिंग क्लाइमैक्स के बाद मेकर्स को लगा कि ऑडियंस समझ नहीं पाएगी कि किंगडम की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। इसीलिए फिल्म के आखिरी 15 मिनट वो ये समझाने में लगाते हैं कि क्यों इसका सेकंड पार्ट बनना चाहिए, कौन से नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं, अभी जो मेन कैरेक्टर है उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्या वो आगे जाके सॉल्व होगा। कुछ भी सटल रखने की कोशिश करी ही नहीं है। तो इतनी सारी बातचीत का मतलब क्या हुआ ये कि किंगडम वन टाइम वॉच के हिसाब से एक डिसेंट फिल्म है, जिसे देख तुम कुछ याद तो नहीं रखोगे पर थिएटर में टाइम अच्छा निकल जाएगा। तो ये थे मेरे ओपिनियंस। तुम्हारे क्या थॉट है इस मूवी पे, नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।